जगदीप धनखड़ ने कल देर रात उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल उठता है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और उपराष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। दरअसल संविधान के मुताबिक अब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। तब तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा की जिम्मेदारी संभालेंगे। अगले उपराष्ट्रपति पद को लेकर कई लोगों का नाम चर्चा में है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। आइए जानते हैं कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति पद के लिए कुछ जरूरी योग्यताएं होती हैं, जैसे उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए, वो राज्यसभा बनने के योग्य होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए, वह स्थानीय निकायों के अधीन भी किसी पद पर नहीं हो। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत होता है। ये प्रक्रिया पारदर्शी और गुप्त मतदान के जरिए पूरी की जाती है। अगर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की बात की जाए तो इस चुनाव में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सदस्य मतदान करते हैं, यानी कि कुल 788 सांसद वोट डालते हैं। सभी सांसदों के वोट का मूल्य एक समान होता है। अगर उम्मीदवारी के नियम की बात की जाए तो उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल से अधिक होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने की जरूरी योग्यता होनी चाहिए, उसके पास 20 सांसद प्रस्तावक और 20 समर्थक होने चाहिए। इसके अलावा उसे 15,000 रुपए जमानत राशि भी देनी होती है। अगर उसे 1/6 वोट न मिले तो उसकी जमानत जब्त हो सकती है। भारत के निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करते हैं। यह अधिकारी चुनाव की तारीख और प्रक्रिया की घोषणा करता है। संसद भवन में गुप्त मतदान होता है। वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर नंबर देते हैं, जैसे कि पहली पसंद को 1 और दूसरी पसंद को 2। उपराष्ट्रपति का चुनाव वोटों की गिनती और कोटा के आधार पर तय किया जाता है। जीत के लिए एक कोटा तय किया जाता है। कुल वैध वोटों को 2 से भाग देकर उनमें 1 जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए 787 वोट होने पर कोटा 787 भाग 2 + 1 यानी कि 394 होता है। जीत के लिए कम से कम 394 वोट जरूरी होते हैं। ये प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर तय होती है। पहले दौर में पहली पसंद के वोट गिने जाते हैं। अगर कोई कोटा पार नहीं करता तो सबसे कम कोटे वाले उम्मीदवार को हटाकर उनकी दूसरी पसंद के वोट बाकी उम्मीदवारों में बांट दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई कोटा हासिल न कर पाए। जब कोई उम्मीदवार कोटा हासिल कर लेता है तो उसे विजयी घोषित कर देते हैं। नया उपराष्ट्रपति 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है, न कि पिछले उपराष्ट्रपति का बचा हुआ कार्यकाल। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से शपथ लेता है और राज्यपाल के सभापति का पद भी संभालता है। अब देखना होगा भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और ये चुनाव की प्रक्रिया कब तक खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।